ओम नमः शिवाय। त्वमेका सर्वजगतीश्वरो वन्दमोक्षयो त्वं त्वामर्चन्ति कुशलः प्रपन्नार्थे हरिं गुरुं। हे प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एकरस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महत्तत्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंचमहाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं। उनका कल्याण करने वाले आप यज्ञ हैं, एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही आ, उ, मा इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं, अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर भगवान, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान है और वरुण रसनेन्द्रिय है। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है, जल वीर है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियाँ हैं, सब प्रकार की औषधियाँ और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं, और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामिन, सद्योजात आदि पांच उपनिषद ही आपके तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक पांच मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमात्मा तत्व है। अधर्म की, दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिससे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व, रज, तम आपके तीन नेत्र हैं। प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही शांख आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें ना तो रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण है, और न किसी प्रकार का भेदभाव ही है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट आदि विष और अनेक जीवद्रोही असुरों का नाश किया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्थिति नहीं होती है, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जल करके भस्म हो जाता है। और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता।
जीवन मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रस भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा हुआ है। यह कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और ज्ञान से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका जो कुछ गुणगान किया है, हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। हे महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप में भी रहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम यमासो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदते।